क्या आप भी अपनी पूरी जमा पूंजी इन 4 टोकन्स के नाम करने जा रहे हैं? रुकिए, इससे पहले कि आपका वॉलेट खाली हो जाए, ज़रा अमेरिका और न्यूजीलैंड की सरकारों का ये रेड अलर्ट देख लीजिए। फैसला आपका है, पैसा सुरक्षित रखना है या इन दावों के जोखिम में फंसना है। हेलो दोस्तों, मैं निक्की वापस आ गई हूँ उस डेटा के साथ जो आज इंटरनेट पर हलचल मचा देगा। दोस्तों, मैं हर रोज़ आपके सामने LGNS का कच्चा चिट्ठा खोलती हूँ और इसके हर एक पॉइंट की हकीकत मैंने आपको बारीकी से समझाई है। लेकिन मुझे पता है कि अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें डेटा पर यकीन नहीं है। देखिए, जो खुद गुमराह हो रहे हैं और दूसरों को भी कर रहे हैं, उनका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन मेरा काम है आप तक सरकारी रिकॉर्ड्स की सच्चाई पहुंचाना। आज की ये इन्वेस्टिगेशन आपके होश उड़ा देगी, क्योंकि आज मैं उस टोकन पर बात करने जा रही हूं जो इन सबसे भी ज्यादा चर्चा में है। नाम याद रखिए, BG वेल्थ कॉइन। मैंने देखा है कि प्रमोटर्स कैसे कहानियां सुनाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका डर गलत है। LGNS के मामले में जहां कहानियों से आपको बहलाया जा रहा है, वहीं जब मैंने गूगल और सरकारी पोर्टल्स पर डेटा खंगाला तो हकीकत कुछ और ही निकली। BG वेल्थ के बारे में प्रमोटर्स दावा कर रहे हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड है, लेकिन असलियत ये है कि अमेरिका के यूटा और वॉशिंगटन जैसे रेगुलेटर्स ने अपनी इन्वेस्टर अलर्ट लिस्ट में इसे अलेज्ड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज और पिग बुचरिंग स्कैम्स से जोड़ते हुए कड़ा अलर्ट जारी किया है। आज मैं किसी की चिकनी चुपड़ी बातों पर नहीं, बल्कि सीधा सरकारी डेटा और इंटरनेशनल सिक्योरिटी एजेंसियों की रिपोर्ट्स की भाषा पर बात करूंगी। चलो दोस्तों, अब सीधा इस महा इन्वेस्टिगेशन के पोस्टमार्टम पर आते हैं। तो चलिए पोस्टमार्टम शुरू करते हैं उस इंटरनेशनल ड्रामे से जो आजकल इन प्रोजेक्ट्स के प्रमोटर्स के बीच चल रहा है। दोस्तों, मज़े की बात तो देखिए, एक तरफ LGNS की मंडली दूसरे टोकन्स को खतरे की घंटी बता रही है, तो दूसरी तरफ उन टोकन्स वाले प्रमोटर्स अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं ये साबित करने में कि LGNS का रास्ता ही गलत है। ये लोग आपस में ही इस बात पर भिड़ रहे हैं कि बड़ा खिलाड़ी कौन है। कोई कहता है वहां मत फंसना, हमारे पास आओ, तो कोई कहता है वो तो कल डूब जाएगा, असली माल यहाँ है। जरा सोचिए, अगर ये सिस्टम वाकई दूध के धुले और पारदर्शी होते तो क्या इन्हें एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का इतना शौक होता? साफ दिख रहा है दोस्तों, ये सिर्फ आपको अपने अपने पाले में खींचने की होड़ है। अब बात करते हैं उस बकरी और कुत्ते वाली फेमस कहानी की जो आजकल LGNS के गलियारों में सुबह शाम सुनाई जा रही है। दोस्तों, जब इन लोगों से लिक्विडिटी या गिरते हुए रेट पर पॉइंट टू पॉइंट टेक्निकल सवाल पूछे जाते हैं, तो ये डेटा दिखाने के बजाय झट से कहानियों का पिटारा क्यों खोल देते हैं? ये आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप अनाड़ी हैं और सवाल पूछना आपका काम नहीं। इनके हिसाब से अगर आपने सबूत मांग लिया तो आप इनके दुश्मन बन गए। लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि ये चटपटी कहानियां सिर्फ आपके बुनियादी सवालों से ध्यान भटकाने का एक मीठा जरिया है। अब कुछ लोग कहेंगे, निक्की तू इन अलग अलग प्रोजेक्ट्स को आपस में क्यों लपेट रही है? तो मेरी जान, मैं इन्हें लपेट नहीं रही, मैं तो आपको वो कॉमन पैटर्न दिखा रही हूं जो इन सब में एक जैसा है। चाहे वो BG वेल्थ हो या LGNS, इनके प्रमोट करने का स्टाइल, इनके सीक्रेट सोशल मीडिया ग्रुप्स और रेगुलेटर्स की ये चेतावनियां, सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। वॉशिंगटन स्टेट की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि ऐसी अलेज्ड गतिविधियां अक्सर टेलीग्राम जैसे प्राइवेट रास्तों से आप तक पहुंचती हैं। अब क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि ये सारे महान प्रोजेक्ट्स भी उन्हीं गलियों से निकल कर आ रहे हैं? जवाब आपके सामने है। अब मैं आपको वो डेटा दिखाने जा रही हूं जो इन प्रमोटर्स के दावों की पोल गूगल के आईने में साफ कर देगा। तो चलिए अब उस सफेद झूठ की बात करते हैं जिसे ये प्रमोटर्स बड़े गर्व से SEC रजिस्ट्रेशन का नाम दे रहे हैं। दोस्तों, मैंने इनके उस SEC वाले लिंक की गहराई में जाकर पड़ताल की है जिसका ये ढिंडोरा पीट रहे हैं। जानते हैं सच क्या है?
प्रमोटर्स दावा कर रहे हैं कि ये SEC से रजिस्टर्ड वर्ल्ड क्लास हेज फंड है, लेकिन जब मैंने उस सरकारी डेटा को गौर से स्कैन किया तो पता चला कि इन्होंने सिर्फ एक एग्जेम्प्ट रिपोर्टिंग एडवाइजर का स्टेटस लिया है। तकनीकी भाषा में इसका मतलब ये है कि ये लोग SEC से रजिस्टर्ड या लाइसेंस्ड नहीं हैं, बल्कि इन्होंने सिर्फ कुछ जानकारी रिपोर्ट की है ताकि कागजों पर असली दिख सकें। अमेरिका की सरकारी एजेंसी DFI ने साफ कहा है कि ये स्टेटस कोई लाइसेंस नहीं है और ना ही इसकी कोई सरकारी जांच होती है। ये सिर्फ एक कागजी पर्दा है जिसे आपकी आंखों पर डाला जा रहा है। और जरा इनके लाइव सेशन का तमाशा देखिए। वहां प्रमोटर्स बड़े प्यार से कह रहे हैं कि रिस्क तो हर जगह है और सौभाग्यशाली वो लोग हैं जिन्हें ये पहले समझ आ गया। ये आपको लकी महसूस कराकर आपकी जमा पूंजी को खतरे में डाल रहे हैं। और मजे की बात तो ये है कि इनके ऑफिस का जो पता कोलोराडो में दिया गया है वो सिर्फ एक किराए का कैबिन या पोस्ट ऑफिस बॉक्स है। जरा सोचिए, क्या दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड एक डाक खाने के डिब्बे से चलता है? दोस्तों, गूगल का डेटा और वॉशिंगटन स्टेट के अलर्ट्स साफ कह रहे हैं कि ये डोमेन रातों रात गायब हो जाते हैं। जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए, bggp.com और bggp.vip का हाल। कहीं रिफ्यूज्ड टू कनेक्ट आ रहा है तो कहीं सर्वर नॉट फाउंड। और इनके एक्सचेंज dsjex.net का हाल तो और भी बुरा है। वहां तो एक्सेस ही ब्लॉक कर दिया गया है। फिलीपींस की सरकार ने तो इनकी गतिविधियों को सीधा क्रिमिनल ऑफेंस से जोड़ा है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप उस सिस्टम पर भरोसा करेंगे जो सरकारी रिकॉर्ड्स में अलेज्ड फ्रॉडुलेंट बताया गया है, या उन लाइव सेशंस पर जहां आपको सिर्फ कहानियां सुनाई जा रही हैं? अब मैं आपको वो फाइनल डेटा दिखाने जा रही हूं जिसे देखने के बाद आप खुद फैसला करेंगे कि आपको अपनी मेहनत की कमाई बचानी है या इन दावों की भेंट चढ़ानी है। दावों की भेंट चढ़ाने से पहले मेरी एक बात और गौर से सुन लीजिए। मुझे पता है कि मेरा ये वीडियो देखने के बाद LGNS के कुछ खास प्रमोटर्स ज़रूर बिलबिलाएंगे। वो मुझसे कहेंगे, निक्की, तू हमारे इतने पुराने और सही प्रोजेक्ट को इस नए प्रोजेक्ट के साथ क्यों जोड़ रही है? ये गलत है, हम तो पूरी तरह सही हैं। तो उन लोगों को मेरा सीधा सा जवाब है, दोस्तों, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे ऑन चेन डेटा और मेरी इन्वेस्टिगेशन में 100% कन्फर्म पता चल चुकी हैं। लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मैं वो सब यहाँ YouTube पर खुलकर नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं YouTube की पॉलिसीज़ को पूरी तरह फॉलो करती हूँ और अपनी लिमिट्स जानती हूँ। लेकिन जो लोग समझदार हैं वो मेरा आज तक का डेटा देखकर खुद समझ गए होंगे कि मैं इशारा किस तरफ कर रही हूँ। जिन लोगों को क्रिप्टो का असली एक्सपीरियंस है, उन्हें तो मेरी पहली वीडियो के डेटा से ही सब कुछ साफ हो गया था। उन्हें मुझे दोबारा समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं जानती हूँ जब जड़ें एक ही जैसी हों तो फल अलग नहीं हो सकते। चाहे वो BG वेल्थ की सरकारी रिपोर्ट्स हों या LGNS की कहानियाँ, सच्चाई आईने की तरह साफ है। मैं यहाँ किसी को सही या गलत साबित करने नहीं आई। मैं तो यहाँ सिर्फ वो करवा सच दिखाने आई हूँ जो चमक धमक वाले लाइव सेशंस में आपसे छुपा लिया जाता है। अब मैं आपको वो दिखाने जा रही हूँ जिसे ये प्रमोटर्स कभी नहीं चाहेंगे कि आप देखें। तो दोस्तों, वो सच जिसे ये प्रमोटर्स आपसे छुपाना चाहते हैं वो है इनके प्राइवेट वॉलेट्स की हरकतें। जब मैंने ऑन चेन डेटा को ट्रैक किया तो पाया कि आपकी मेहनत का पैसा किसी बड़े हेज फंड में नहीं बल्कि कुछ गिने चुने गुमनाम वॉलेट्स में जमा हो रहा है। ये वो वॉलेट्स हैं जहां से पैसा वापस आने का कोई रिकॉर्ड गूगल या ब्लॉकचेन पर मौजूद नहीं है। अब फैसला आपका है। आपको अपनी जेब की चाबी इन प्रमोटर्स को देनी है या डेटा पर भरोसा करना है। अगर आपको मेरी ये मेहनत और ये कड़वा सच पसंद आया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि सच की ये आवाज़ अब रुकने वाली नहीं है। और हाँ, अगर आपको इन प्रोजेक्ट्स का पूरा ऑन चेन डेटा और सरकारी अलर्ट्स की PDF फाइल चाहिए तो तुरंत मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में है। वहाँ मैं हर पल की अपडेट शेयर करती हूँ ताकि आप इन डिजिटल जालों से बच सकें। जाते जाते ये डिस्क्लेमर गौर से सुन लीजिए।
मैं यानी निक्की कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट और ब्लॉकचेन पर मौजूद डेटा को आपके सामने रखना। क्रिप्टो मार्केट जोखिमों से भरा है, इसलिए कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। आपके किसी भी नफा नुकसान की जिम्मेदारी मेरी या मेरे चैनल की नहीं होगी। सतर्क रहिए, डेटा की ताकत को समझिए और अपनी जमा पूंजी को सुरक्षित रखिए। मैं हूं निक्की, मिलूंगी अगली बड़ी इन्वेस्टिगेशन में। जय हिंद।